सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हम सबका महत सौभाग्य है। अभी पूर्व में मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा था, पूज्य आचार्य चरण का श्री आगमन यहाँ पर हुआ है। हमारे श्री धाम अयोध्या के आप विभूति हैं। आपके अप्रतिम वैदुष्य को सारा विश्व जानता है। आपके विषय में मुझ जैसा बालक कुछ कहे यह तो अज्ञता ही है। ऐसे पूज्य आचार्य चरण अनंत श्री विभूषित कोसलेश सदन पीठाधिपति पूज्य श्री जगतगुरु स्वामी जी महाराज का यहाँ पर श्री आगमन हुआ है। और स्वामी जी इतने सहज और सरल हैं कि जैसे ही यह सूचना मिली कि स्वामी जी अभी अयोध्या में हैं, तो दास ने स्वामी जी से विनती करी और स्वामी जी सहजतापूर्वक यहाँ पर दर्शन देने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए पधारे हुए हैं। आप सब परम भाग्यशाली हैं और अयोध्या जैसे तीर्थ और धाम की कथा का यही फल भी है कि कथा के साथ ऐसे महत् पुरुषों के श्री चरणों के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो यही वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। पूज्य आचार्य चरण की ही श्री वचनों का हम लोग श्रवण करेंगे। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से हम आग्रह करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं श्री राम स्वरूप जालानी जी, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप मंच पे आएँ और पूज्य स्वामी जी का सम्मान करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जय हो। भगवान भाष्यकार की जय। परम पूज्य श्री जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। पूज्य आचार्य चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप श्री अपने श्री वचनों से हम सभी को आप्यायित करें। पूज्य स्वामी जी। ॐ तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कोशलानां कुशादीनां कुशले कौशिकस्य च कुशलः कोसलाधीशः कौसल्येयोस्तु कौशली। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकम् रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् वन्दे तं विश्वगार्यं यद्भाषणं लोकभासनं शासनं शास्त्रसन्नद्धं गर्जनं सिंहगर्जनम् विश्वक्सेनपदाम्भोजे भ्रमरायितचेतसं रामनारायणाचार्यं गुरुं वन्दे जगद्गुरुम्। रत्नेशं वाचकं श्रीमद् कृष्णदेवकथाश्रुतं श्रीमद्भागवताख्यस्य वृत्तान्तस्य मनोहरम् मंचस्थान् प्रेष्ठशिष्यांश्च संगीतनयकोविदान् सम्मुखस्थांस्तथा भक्तान् सम्बोध्यात्र ब्रवीम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। श्री वेदव्यास जी के परम पावन पवित्र आसन पर विराजमान यहाँ संयोग ऐसा है कि मैं हूँ और श्री सुखदेव जी के आसन पर विराजमान मेरे शिष्यम पुत्र वदाचरित के रूप में व्यास जी के शिष्य भी हैं सुखदेव जी, इसलिए उस सुख आसन पर बैठे हुए आपको इतने दिनों से कथा सुनाने वाले आचार्य रत्नेश जी नाम से इस अयोध्या में ख्यात। यह इनका कल का आह्वान, इनको तो ऋषि कुमार जी ने कहा कि स्वामी जी तो जाने वाले थे, हो सकता है चले गए हो, तो इसीलिए कल आपने कहा कि नहीं तो हमसे रत्ने ये क्या क्या कहते हैं, ऋषि कुमार जी ने कहा
तो बोले कि कथा में उनकी हार्दिक इच्छा है कि आप आवें। हमने कहा हम कहाँ कौन दूर है, हमारे लिए किसी मीडिएटर की क्या ज़रूरत है। बाप के पास बेटे को जाने में किसी मीडिएटर की ज़रूरत तो नहीं है, गुरु के पास शिष्य को भी जाने में किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि वो गुरु कारपोरेट गुरु न हो, कारपोरेट धर्माचार्य न हो। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। तो उनका फ़ोन आया, संयोग से जो नंबर मेरे पास सेव है इनका, उस नंबर से फ़ोन नहीं आया, अज्ञात नंबर से आया। मैं उठाया, पहली आवाज़ में कहा कौन, तो कुछ आभास तो हुआ, लेकिन कंफर्म करने के लिए पूछा कौन, तो आपने बताया। तो जो शिष्टाचार आचार्य परंपरा का होना चाहिए वह समस्त इनको अभ्यस्त है। आजकल तो ऐसे ऐसे जगतगुरु हो गए हैं जिसके लिए हम लोगों को ग्लानि होने लगती है कि अपने नाम के आगे जगतगुरु क्यों लगाते हैं। लेकिन शास्त्रीय परंपरा का पालन करने के मार्ग में लगे हुए ये ऐसे हैं हमारे श्रेष्ठ शिष्य, जिसको देख करके अनुभव करके अभी मुरारी बापू जी के यहाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अवार्ड, वाल्मीकि अवार्ड जब मिल रहा था आपको, तो मैं उस दिन का वक्तव्य सुना। बहुत विशद विवेचन करने भर का वहाँ समय नहीं था, लेकिन बहुत विशद भाव व्यक्त किया और वो सुनकर के मुझे परम हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। और वहीं हमारे मित्र डॉक्टर रामानंद दास जी का भी वक्तव्य श्रवण करने को मिला। हमारे प्रेष्ठ अभिमत शिष्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी का भी वक्तव्य सुनने को मिला। अद्भुत वक्तव्य था। अयोध्या का वक्तव्य ही पूरे के पूरे तलगा जरड़ा में इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के रूप में व्याप्त था। मैं देखा, मैंने कहा अयोध्या वस्तुतः योद्धुम अशक्या है, अयोध्या से कोई जीत नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। और वहाँ पर मैंने अनुभव भी किया, चिंतन भी किया। संयोग ऐसा है कि यह ऐसी अयोध्या है कि इसी अयोध्या में हमें रत्नेश जी की भागवत के उद्घाटन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और समापन की पूर्व, कल समापन है ना, हाँ? अभी वाल्मीकि है, ये 9 दिवसीय है, मैं तो भागवत समझ रहा था। तो वाल्मीकि रामायण के भागवत के उद्घाटन और वाल्मीकि रामायण के समापन का अवसर प्राप्त हुआ। तो भागवत उद्घाटन तो उद्घाटन है, अभी बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ करना है। उद्घाटन तो अभी दरवाज़ा खुला है, अंदर कितने हाल हैं, कितने रूम हैं, कितने कितने कक्ष हैं, ये सब अलग बात है। उद्घाटन है वो तो खुला है, लेकिन यहाँ समापन की पूर्व संध्या, कल समापन है ना, तो समापन की पूर्व संध्या पर मैं आया। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण के समापन में बड़ा लफड़ा है। समापन जहाँ मैं समझता हूँ उत्तरकांड जो है वही अंतिम कांड है, और जब शंभूक के वध के समाधान की प्रतिभाएं लोगों की कुंठित हो जाती हैं, सीता जी के विवासन के समर्थन की प्रतिभाएं जब कुंठित हो जाती हैं लोगों की, तो अपनी प्रतिभाओं की कुंठा को न स्वीकार करते हुए, अपने बुद्धिमांद्य को न स्वीकार करते हुए, एक शब्द में कह देते हैं लोग
कि उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है, आपकी प्रतिभा ऐसी नहीं है कि आप उत्तरकांड को सिद्ध कर सकें। आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि शंभू के वध को यथार्थ सिद्ध कर सकें, सीता निर्वासन को यथार्थ सिद्ध कर सकें। त्याग नहीं है सीता जी का। लोग गलत बोलते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग किया। भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग नहीं किया। उनके वियोग में यदि सीता जी का त्याग किया होता तो सीता जी की जगह पर इतना अश्वमेध यज्ञ किए, सीता जी की जगह पर सीता जी की ही प्रतिमा विग्रह मूर्ति बैठाने की क्या जरूरत थी? दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी को बैठाते। त्याग वो कर ही नहीं सकते। अनन्या ही मया सीता भास्करेण प्रभा यथा। भगवान श्री राम कहते हैं सीता हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। तो जो हो ही नहीं सकती अलग, सूर्य क्या अपनी प्रभा का त्याग कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये जो कम्युनिस्टों के द्वारा चलाया जाने वाला एजेंडा है कि सीता का त्याग किया, सनातन धर्म के खिलाफ लोगों का मोटिवेशन, लोगों को मोड़ने का जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र ही है। वो समझते नहीं इस रहस्य को। भगवान श्री राम जैसा कौन समाजवादी होगा और भगवान श्री राम जैसा कौन लोकतंत्रात्मक पद्धति का पालन करने वाला होगा? भगवान श्री राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। कोई समाजवादी क्या स्वीकार करेगा? समाजवाद फेल हो जाता है भगवान श्री राम की। कम्युनिज्म जो बोलता है सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम और परिश्रम के अनुसार पारिश्रमिक, ताकत के अनुसार मेहनत और मेहनत के अनुसार मेहनताना, ये कम्युनिज्म का मूल सिद्धांत है। वो फेल हो जाता है आकर के केवट के सामने। केवट इस बात को कहता है कि मैं छोटा हूँ केवट, इसलिए मैं नदी पार करता हूँ। आप हमसे बड़े केवट हैं क्योंकि आप संसार सागर पार करने वाले हैं, समुद्र पार करने वाले हैं। अहम तु नद्याः परिपार करता, तुम वैभवाब्धेः परिपार करता। आप तो संसार सागर को पार करने वाले हैं, हम नदी को पार करने वाले हैं। आप बड़े केवट हैं, हम छोटे केवट हैं। और ऐसी स्थिति में आप को प्राप्त करके हमने क्या नहीं प्राप्त कर लिया? अयोध्या में युवराज पद पर भगवान श्री राम का अभिषेक होने वाला था, लेकिन भगवान श्री राम ने सोचा कि अयोध्या से युवराज पद पर बैठ जाएंगे तो राष्ट्र में क्या हो रहा है इसका पता नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा हमें तो राम राज्य की स्थापना करनी है। और सच पूछो तो राम राज्य वस्तुतः जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपके यहाँ लोकसभा के कितने सांसद हैं? 5 4 3, उल्टी गिनती गिनो तो 3 4 5, कितने? 543। गणित का हिसाब लगाते हैं तो हम लोग जोड़ते हैं तो दाहिने से बाईं तरफ जाते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे? 3 4 5, 3 4 5, 543 सीट है। 543 का मतलब है 5 फिर 4 फिर 3, मतलब ये डिमोशन की तरफ जाने वाली संख्या हो गई। लिखने के समय भले प्रमोट होती जाए। लोकसभा सदस्यों का चरित्र आचरण कितना पतन की दिशा में जा रहा है कि एक लोकसभा का सांसद इतना पतित हो जाता है कि उसे राष्ट्र भूल जाता है, जय भारत भूल जाता है और वो बोलता है
जय फिलिस्तीन। यह क्या है? यह पतन है लोकसभा के सांसदों का। सोचने की बात है। नाम के लिए लोकसभा, जनता के प्रतिनिधि कहे जाते हैं। अरे जनता के प्रतिनिधि कहाँ से हो गए भाई? ये तो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। पार्टी ने नहीं इनका नाम निर्धारित किया एमपी का चुनाव या एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए। किसने निर्धारित किया? पार्टियों ने निर्धारित किया। तो पार्टियों के कैंडिडेट हुए ना। जनता के पास से कोई माइंडेड आए, कोई समर्थन आए कि कैंडिडेट इस व्यक्ति को बनाना चाहिए, तब ना आप जनता का प्रतिनिधि कह सकते हैं उसको। वो तो पार्टी का प्रतिनिधि है, पार्टी की तरफ से उसको टपकाया गया वहाँ पर। और चूंकि लड़ने वाले वही थे, जनता बेचारी झक मार करके क्या करती, सारी की सारी पार्टियों ने ऊपर से टपकाया और जनता बेचारी करती क्या, उसको तो जो पार्टियों से टपकाए गए हैं उसी को वोट देना है। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो ऊपर से टपकाए हुए की तरह पिताजी ने हमको बैठा दिया, मैं बड़ा लड़का हूँ इसलिए, तो अब ये नहीं होगा। राम राज्य वह है जिसके लिए केवट कहने लग जाए कि आप को मैं अपना क्या समर्पित कर सकता हूँ, मैं इतना नहीं गिर गया हूँ कि मजदूरी में आपके पत्नी जनक नंदिनी जानकी जिनकी अंगूठी में ले लूँ। अरे मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास और कुछ तो नहीं है। मैं अपनी मजदूरी ही समर्पित कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए है और वो व्यक्ति 10 लाख किसी को दे दिया तो लोग कहेंगे बहुत दिया बहुत दिया। लेकिन एक व्यक्ति के पास केवल 10 पैसे ही है और उसने 10 पैसे दे दिया तो उसने तो सर्वस्व दे दिया ना अपना। उसने तो कह दिया कि मैं अपनी मजदूरी देता हूँ। और जब अंगूठी देने लगे प्रयास किए तो मना कर दिया, कहा कि महाराज मुझे क्या नहीं मिल गया, मुझे तो सब कुछ मिल गया। भगवान श्री राम का ये सिद्धांत है। अगर चाहते तो संविधान में संशोधन कर देते कि मातृदेवो भव किंतु पितुः अनुकूलत्वे सति, इतने जोड़ना था। माता देवता है लेकिन पिताजी सपोर्ट करें तब तो माता देवता है कि हिसाब से कैकेयी के कथनानुसार वन में नहीं जाना पड़ता क्योंकि पिताजी सपोर्ट करें तो, और पिताजी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अयोध्या में बैठ जाते चाहते तो। बोलो भाई, ऐसा संशोधन कर देते संविधान में। लेकिन भगवान श्री राम ने संविधान में संशोधन नहीं किया। कहा हमारा संविधान वैदिक संविधान कहता है मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव। फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर मदर, माँ को प्रथम वरीयता भगवान वेद दे रहे हैं। और भगवान वेद के कोड ऑफ कंडक्ट पर चलना हमारा सिद्धांत है। इसलिए भगवान वनवासी होते, नहीं तो कौन व्यथित है इस वनवास से? कौन व्यथित है भाई? अयोध्या में, मतलब इस राज्याभि वनवास से तो सारी अयोध्या की जनता सब व्यथित है। और राम जी के राज्य तिलक से कौन व्यथित है? भगवान राम राज्य सिंहासन पर बैठ जाएं, इस राज्य सिंहासन पर बैठने से, युवराज बनने से कौन व्यथित है? केवल 2 ही व्यक्ति व्यथित हैं। कौन? एक मंथरा, वो व्यथित है, और दूसरे भगवान श्री राम। समझे? भगवान श्री राम व्यथित हैं। क्यों व्यथित हैं? इसलिए व्यथित हैं कि हमको सीधे सीधे यहाँ सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा और पूरे राष्ट्र के अंदर उपद्रव चल रहा है। और उपद्रवी रावण षड्यंत्र करके भारतवर्ष के अंदर अपने यहाँ से आतंकवादियों की घुसपैठ, बाली जैसे राजाओं से दोस्ती करके करता चला जा रहा है। यहाँ तक कि ठाणा जंक्शन से लेकर के और नासिक पंचवटी तपोवन तक उसने अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा है रावण ने। इन सबको कैसे नष्ट किया जाएगा? इन सब के पास हम कैसे जाएंगे? तो कोई बहाना चाहिए। वो पिताजी तो हमको वन में भेजेंगे नहीं,
तो योजना क्या बनाए भगवान? भगवान ने योजना बनाई माँ कैकेयी के माध्यम से। हमारे पूज्य संत गोपाल जी महाराज बहुत गंभीरता पूर्वक इस रहस्य को कहा करते थे और हमारे शिष्य आचार्य रत्नेश जी भी आपको बताएंगे ही। ये सब रहस्य इन्होंने सुना भी है और बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त भी करते हैं। तो मैं तो आते आते विलंब कर दिया। सब लोग भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, सर्वारंभा तंडुल प्रस्थमूला। आप सुनते रहिएगा इनसे और इनसे सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, स्वामी जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि आपको इनके द्वारा मेरी बातें सुनने के लिए मिल जाएंगी। मैं तो अपने शिष्यों की बातें बोलता हूँ, मैं तो इनकी बात भी बोलता हूँ, आचार्य मिथिलेशानंद शरण जी की भी बात बोलता हूँ, राघवाचार्य जी की भी बात बोलता हूँ। मुझे प्रसन्नता होती है। मैं यूट्यूब पर इन लोग, क्योंकि मैं बैठा रहूँगा तो ये कहेंगे तो इनको संकोच होने लगेगा, खुल करके नहीं कहेंगे। इसलिए मैं यूट्यूब से सुनता रहता हूँ। कभी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए कहीं किसी पर तो विजेता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ सुनते हुए, तो अनुभव हो जाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों देख ही लेंगे, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। तो यही अनुभव करते हैं। बस केवल इतना ही आप सब लोगों के बीच में मैं कहूँगा कि आप सब लोगों ने बहुत सुंदर चयन किया है कथा सुनने के लिए। आचार्य का बहुत ही अच्छे ढंग से आप सब लोग कथा सुन भी रहे हैं और इसी बहाने 20 साल पुरानी हमारी शिष्या जयपुर से आई थी, उसको उसने फोटो दिखाया इनको, कहा कि ये हमारे गुरु जी हैं, कहाँ मिलेंगे? तो इन्होंने कहा ये तो हमारे भी गुरु जी हैं। तो इतने वर्षों के बाद वो शिष्या भी मिल गई, यहाँ भी आई, अभी यहाँ देखा मैंने। तो ये बहुत बहुत मिलाने वाली कथा है लोगों को। इतने दिनों के बाद भी गुरु जी का दर्शन न हुआ, देखो यही है। तो ये कथा इनकी जो है मिलाने वाली है लोगों को। इस कथा के बहाने लोग मिल लिए इतने सालों के बाद। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? सच पूछो तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली कथा होती है, शिष्य को गुरु से मिलाने वाली कथा है ये। ऐसी पावनी कथा आप सब लोग सुन करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और वो भी ऐशा सादृश्यते सीते सरयू यूपमालिनी। ये यूपमालिनी सरयू जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं पुष्पक विमान से अयोध्या आते हुए, ये सरयू दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ यूप माने जिसमें पशुयाग में अश्वबंधन किया जाता है, वो बंधे हुए हैं। तो वह यूपमालिनी सरयू यहाँ है, दिख रही है। यह भगवान श्री राम कहते हैं यूपाय दारु यूपदारु। हम सब लोग प्रकरण व्याकरण में, कारकादि प्रकरण में, समासादि में यत्र तत्र अध्ययन करे हुए प्रयोग, अध्ययन किए हुए शब्द जब देखते हैं तो प्रैक्टिकल तो सभी शास्त्रों का यज्ञ में ही होता है। कोई भी शास्त्र हो, वेदों के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों का प्रैक्टिकल अगर होगा तो कहाँ होगा? यज्ञ में ही होगा, क्योंकि वही न व्यवहार काल है। आगम कालेन व्यवहार कालेन प्रवचन कालेन। हाँ, तो अंत में तो वही प्रवचन तो करना भी हम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो यज्ञ ही है ना। और यज्ञ के माध्यम से यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना है, और यज्ञ के द्वारा ही ये सृष्टि हुई है, यज्ञ के साथ ये सृष्टि हुई है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति।
यज्ञ के साथ ही। और भगवान श्री राम तो यज्ञ से जन्म लेते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ कराओ, यज्ञ से जन्म लेते हैं। यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से चलते हैं तो उनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त हो जाता है विश्वामित्र जी के द्वारा रास्ते में, है? यज्ञ के ज्ञान रहे तभी तो उनके बाणों की शक्ति पता चल गई दुनिया को। यज्ञ में जा रहे थे, ताड़का आ गई, एक ही बाण प्राण हर लीना कर दिया। यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए तब उनका वैभव प्रकट हो गया, मारीच को उस पार कर दिया, सुबाहु का काम तमाम कर दिया। और यज्ञ देखने के लिए जब गए तो उनके पैरों की शक्ति प्रकट हो गई। परसत पद पावन शोक न सावन अहल्या का उद्धार हो गया। धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे थे ना मिथिला में, तो उनके चरणों की शक्ति भी यज्ञ के माध्यम से ही प्रकट हुई। और धनुष यज्ञ में ही तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। धनुष यज्ञ के माध्यम से ही सीता जी का विवाह भी हो गया, सीता जी मिली भी तो यज्ञ के माध्यम से ही। और सीता जी बिछुड़ी भी तो महर्षि वाल्मीकि जी यज्ञ में लेकर के आए थे, और यज्ञ के माध्यम से ही मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं न संस्मरे तदा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। पृथ्वी फट जाती है और सीता जी पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है। तो ययोरेव समो दोषः परिहारस्तयो समः, तो जिसके माध्यम से प्राप्त हुई सीता यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से ही राम जी का भी जन्म हुआ, यज्ञ के माध्यम से ही सीता जी का भी जन्म हुआ। यज्ञशाला के लिए ना हल चला रहे थे राजा जनक जी, तो सीता जी मिल गई हैं। यज्ञार्थम कर्षतो भूमे क्षेत्रे हलमुख क्षते पद्मरेणु निभै किरणा शुभै केदार पांशुभि विक्रांतस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः, इस तरह कहते हैं ना। तो अनुसंधान करते हैं महर्षि वाल्मीकि। तो यज्ञ क्या नहीं है, यज्ञ में तो सब कुछ है। तो यज्ञ तो प्रैक्टिकल है वेदों का, और वेदों का अवतार वाल्मीकि रामायण है, और वेदों का प्रतिपाद्य परब्रह्म भगवान श्री राम है। तो ऐसा योग है, आप सब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, और भी समझाएंगे। अब तो कल उपसंहार ही है इस कथा का। मैं आने में भी विलम्ब हो गया, विलम्ब कर दिया, 2 बजे तो यहाँ पहुँचा ही, आधा घंटा विलम्ब से पहुँचा, इसलिए आधा घंटा ज़्यादा आपसे हमने समय ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ बारंबार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, मैं तो भागवत समझ लिया था लेकिन वाल्मीकि रामायण है, तो श्रीमद् रामायणी वार्ताम अत्र श्रावयितुं क्षमः रत्नेशः रत्नेशोऽस्मत् प्रियः शिष्यः राजतां वै जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। अब आइए हम लोग आरती का दर्शन कर लें और फिर यहीं मंच को विश्राम दें। कल प्रातः काल पुनः 9 बजे से फिर जो शेष चर्चा है वह होगी। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। आरती श्री रामायण
कीरत गणित ललित सियति की आरत श्री